गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज़ पवन एंड यू आर वाचिंग आई एम इंडियन। आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही अलग है बिकॉज दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वेयर वी वुड बी एक्सप्लोरिंग टू डिफरेंट प्रोजेक्ट विद इन सेम सेक्टर एट अ डिफरेंट प्राइस रेंज। आज के इस एपिसोड में जो पहला सैंपल आप देखने वाले हैं दिस इज़ पार्ट ऑफ एपेक्स अल्फ़ाबेट। ये सेक्टर 1 का ही रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स सिटी बिकॉज इसमें आगे की तरफ अम्रपाली के विलास आ जाते हैं और पीछे की तरफ राइस के विलास और गोल्फ कोर्स और क्रिकेट ग्राउंड आ जाता है। सो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट दो साइड का ओपन व्यू आपको मिल जाता है बिकॉज वहाँ पर ग्राउंड फर्स्ट सेकेंड के बाद कुछ भी नहीं है, इमीडिएट कोई भी हाई राइज नहीं है। इस प्रोजेक्ट के अंदर इर्रेस्पेक्टिव आप कोई भी साइज़ बुक करें आपको सभी बेडरूम्स के अंदर वुडवर्क मिलता है और किचन के अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स मिलते हैं। और एक और चीज़, ये नोएडा एक्सटेंशन का एक लौता डेवलपर है जो आपको लिविंग और डाइनिंग रूम के अंदर फॉल सीलिंग विथ लाइट्स करके दे रहे हैं। सो गाइस दिस इज एपेक्स अल्फ़ाबेट और अभी जो आप सैंपल देख रहे हैं इसका टोटल एरिया है 1629 स्क्वायर फीट। इट्स अ 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट विथ अ प्रोविजन फॉर स्टडी एंड पूजा एरिया। सो यहाँ से पूरा जो फ्लैट है इसको देखना शुरू करते हैं। सो फ्लैट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑप्शनल है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट वेदर वो चीज़ें आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। बट इस फ्लैट के साथ कुछ स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर बात करें तो लिविंग और डाइनिंग रूम के अंदर जो फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली ऐसे ही मिलेगी और किचन के अंदर वुडवर्क कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा जितने भी बेडरूम्स हैं सभी के अंदर कबर्ड्स कवर्ड रहेंगे। सो यहाँ से पूरा ये जो फ्लैट है इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सो दैट्स द एंटायर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं फीचर वॉल के ऊपर बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन हो रखा है। सो गाइस यहाँ से पूरा जो फ्लैट है इसको एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। सो दैट वाज द एंट्रेंस। बिल्कुल ठीक सामने ये रहेगा पूरा लिविंग एरिया। फ्लैट के अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे बिल्कुल ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड पे ये दीवार दिखेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फीचर वॉल। और बिल्कुल आगे की तरफ ये वाला जो एरिया है इसको आप मल्टीपर्पज़ एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर आप चाहें तो अपना स्टडी एरिया बना सकते हैं या फिर पूजा रूम बना सकते हैं। सामने की तरफ जो दीवार के ऊपर डिज़ाइन है ये बहुत अमेजिंग है। इसके बाद आगे की तरफ एक बहुत ही स्पेशियस बालकनी है। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इतना स्पेस आपको वहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं तो ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया और इसके जस्ट साथ में ही है किचन एरिया। सो स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर बात करें तो लिविंग और डाइनिंग एरिया के अंदर आपको फॉल सीलिंग विथ लाइट मिलेगी और इसके बाद किचन का जो एरिया रहेगा इसके अंदर बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स इंक्लूडेड हैं कॉस्ट के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही स्पेशियस एल शेप में लिविंग और डाइनिंग का प्रोविज़न बन जाता है। इसके बाद आगे की तरफ ये रहेगा पूरा यूटिलिटी एरिया। सो किचन के अंदर आप देख सकते हैं काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक सिरामिक टाइल्स लगी हुई हैं और देखा जाए तो सभी कॉर्नर्स पर इन्होंने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स दिए हैं टू कवर ऑल योर अप्लाइंसेस। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लाइट और डार्क का। यहाँ पर ब्राउन और ग्रे का कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है। सो अब यहाँ से चलते हैं आगे के बेडरूम्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आगे के जितने भी बेडरूम्स हैं सबके अंदर इंटीरियर का काम हो रखा है, वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट नहीं है। जैसे दरवाज़ों के ऊपर आप देख सकते हैं पैनलिंग हो रखी है। सो दिस इज़ बेडरूम नंबर 1 और स्टैंडर्ड ऑफरिंग की बात करें तो सभी बेडरूम्स के अंदर आपको वुडवर्क कंप्लीट मिलेगा। इस बेडरूम के साथ आगे एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है सेकंड बेडरूम के साथ। आई एम बैक इन द कॉरिडोर। सो राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। फिलहाल अभी किसी भी वॉशरूम के अंदर फिटिंग नहीं लगी है बट फिर भी आपको एक स्पेस का आइडिया हो जाता है। इसके बाद लेफ़्ट में है दूसरा बेडरूम। इसके अंदर वॉशरूम अटैच्ड है और लेफ़्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कबर्ड का काम इसमें कर रखा है। सो दिस इज़ द एंटायर बेडरूम एरिया। ये इसके साथ अटैच वॉशरूम है और इसके बाद अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द बालकनी एरिया। सो ये एक रनिंग बालकनी है जो कनेक्टेड है फर्स्ट बेडरूम और सेकंड बेडरूम के साथ। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। सो अब यहाँ से आगे चलते हैं टूवर्ड्स द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम इज़ टोटली स्टनिंग। इसके अंदर आप इंटीरियर का काम देखेंगे यू विल बी शॉक। सो यहाँ पर एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया है
दीवार के ऊपर ये वाला जो आप शीट्स देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड चारकोल शीट्स, और इसके अंदर बीच में स्ट्राइप्स लगा रखी हैं क्रोम फिनिश के साथ। और इसके बाद ये एक डिफरेंट दीवार है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं वुडन की ग्रूविंग हो रखी है। सो ये इस तरह से ग्रूविंग इसके अंदर कर रखी है। सो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन है जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। पूरे फ्लैट का जो लुक है वो चेंज हो जाता है सिर्फ एक फीचर वॉल की वजह से। सो इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ ये एक प्राइवेट बालकनी है सिर्फ मास्टर बेडरूम के लिए। तो ये पूरा जो एरिया अभी आप देख रहे हैं ये सारा मास्टर बेडरूम की बालकनी है। इसके बाद मास्टर बेडरूम में ये है अटैच वॉशरूम। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना स्पेस आपको मिल जाता है इस वॉशरूम के अंदर भी। वीडियो के सेकेंड हाफ में आप जो आप सैम्पल फ्लैट देखेंगे, दिस इज़ पार्ट ऑफ एज डिवीनो, और ये भी सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सो यहाँ पर जो आप सैम्पल फ्लैट देखेंगे इसका एरिया है 1565 स्क्वायर फीट। सो 1565 स्क्वायर फीट के अंदर ये है एक 3 बेडरूम 3 टॉयलेट यूनिट। सो गाइज दिस इज दी सैम्पल यूनिट एट एज डिवीनो। इसका एरिया है 1565 स्क्वायर फीट। सो अभी जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल फ्लैट है, मतलब इस स्टेट में ये फ्लैट डिलीवर किया जाएगा। सो इसमें आप देख सकते हैं कहीं पर भी कोई वुडवर्क नहीं है, एवरीथिंग इज़ ब्रांड न्यू। सो सामने की तरफ है पूरा किचन एरिया। सो किचन इसी स्टेट में डिलीवर होगा। यहाँ पर बस एक ही चीज़ मिसिंग है, दैट्स द सिंक एरिया। आगे की तरफ एग्जैक्टली उतना ही स्पेस मिल जाता है यहाँ पर यूटिलिटी में। तो इट्स गोइंग टू बी अ पैरेलल किचन। इसके अंदर ड्राई एरिया और वेट एरिया को सेपरेट रखा गया है। सामने की तरफ फ्रिज रखने के लिए स्पेस आ गया। जितनी भी बालकनीज हैं सभी के अंदर यूपीवीसी के पैनल और स्लाइडर डोर्स यूज़ किए गए हैं। अब यहाँ से आगे की तरफ ये पूरा पैसेज बन जाता है। लेफ्ट में है कॉमन वॉशरूम, सामने की तरफ है एक बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, राइट में है फर्स्ट रूम जो अभी आप देख रहे हैं, दैट्स द मास्टर बेडरूम एंड दिस वाज द फर्स्ट बेडरूम। सो ये फर्स्ट बेडरूम है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ जो बालकनी है, इतना स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाता है और ये आगे जाकर कनेक्ट होती है मास्टर बेडरूम से। सो पूरी एक रनिंग बालकनी है। इसके बाद दिस इज़ द मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कम्स विथ अ वॉक इन क्लॉजेट। सो इतना एरिया आपको यहाँ पर मिलता है इस फ्लैट के साथ। आगे की तरफ इसका पूरा वॉशरूम एरिया है। सो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर फिनिशिंग है। 2x4 की इन्होंने टाइल्स दीवार पर लगा रखी है। अब यहाँ से चलते हैं टूवर्ड्स दी कॉमन वॉशरूम। ये है कॉमन वॉशरूम और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं एंड टू एंड इन्होंने टाइल्स लगा रखी है। वेंटिलेशन के लिए अलग से प्रोविज़न है, बाकी एग्जॉस्ट के लिए ऊपर इन्होंने स्पेस छोड़ दी है। सो ये तीसरा बेडरूम है। इस वाले बेडरूम के अंदर कोई भी बालकनी नहीं आती है। सामने की तरफ क्लोजेट एरिया के लिए सिर्फ स्पेस रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ ये है इसका वॉशरूम एरिया। इस वाले वॉशरूम के अंदर भी ग्लास के सेक्शंस दे रखे हैं फॉर वेंटिलेशन पर्पस। सो गाइस ये थे सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 2 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। पहला था एपेक्स अल्फाबेट और दूसरा था एज डिवीनो। सो ये वाला जो एपिसोड है ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अपने आप को कभी ना कभी ऐसे ही दो राहे पर पाएंगे जब वो एक ही सेक्टर के अंदर एक ही सेगमेंट के 2 प्रोजेक्ट्स के अंदर से फ्लैट चूज नहीं कर पाते हैं। सो अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज की। सो जैसे ही आप सेक्टर 79 या 78 होते हुए हिंडन ब्रिज पर आते हैं, हिंडन ब्रिज को आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो जो फर्स्ट राउंड अबाउट है वहां से जितना डिस्टेंस एपेक्स अल्फाबेट का है उतना ही डिस्टेंस है एज डिवीनो का भी। तो एपेक्स अल्फाबेट एक 5 एकड़ में फैला हुआ प्रोजेक्ट है जिसके अंदर इसके टोटल नंबर ऑफ टावर्स हैं 5 और नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो 520 अपार्टमेंट्स आते हैं। आप इर्रेस्पेक्टिव कोई भी फ्लैट लीजिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, 3 BHK की कैटेगरी में आपको सारे फ्लैट 3 साइड ओपन मिलते हैं। एक और चीज़, आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इर्रेस्पेक्टिव आप चाहे 4 BHK लें या फिर 3 BHK, सभी फ्लैट के अंदर स्टैंडर्ड ऑफरिंग की अगर बात करें तो वुडवर्क इंक्लूडेड है किचन और सभी बेडरूम्स के अंदर, और लिविंग और ड्राइंग रूम के अंदर आपको फॉल सीलिंग विथ लाइट करके मिलती है। सो अगर देखा जाए तो इसमें सेंट्रल ग्रीन एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, बिकॉज अगर आपने एपेक्स गोल्फ एवेन्यू देखा है
तो ये उसी लाइन पर बना हुआ एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर लैंडस्केपिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 20 आर गोल्फ कोर्स फेसिंग अपार्टमेंट। सो एक 3 साइड ओपन प्लॉट है, बिकॉज आगे की तरफ आम्रपाली के विलास हैं, पीछे की तरफ राइस के विलास और गोल्फ कोर्स है, और राइट हैंड वाला जो पैच है वो खाली है। सो वहाँ पर एक हॉस्पिटल लैंड है जो प्रपोज्ड है। सो इसके बाद आप कंपेयर करते हैं इसको एस डिविनो के साथ। सो एस डिविनो एक लग्जरी लाइन का प्रोजेक्ट है, अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल है ये इन साइज व्हेन आई कंपेयर इट विद एपेक्स अल्फाबेट, बिकॉज 10.5 एकड़ में बना हुआ ये एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है। सो एस डिविनो के ऊपर 2 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, लग्जरी और ग्रीन एरिया। सो अगर आप देखेंगे तो 10.5 एकड़ में जो इनका सेंट्रल ग्रीन एरिया है वहाँ पर ये लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर फॉरेस्ट थीम बेस्ड गार्डन डेवलप किया जा रहा है विद वाटर बॉडीज और बच्चों के लिए प्ले एरियाज, कबानास, वॉकिंग ट्रेल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल होंगी। इसके अलावा 13th फ्लोर पर भी हैंगिंग गार्डन है और 23rd फ्लोर टावर 2 से लेकर टावर 10 तक इंटरकनेक्टेड है। तो आप 23rd फ्लोर को फ्रॉम टावर 2 से लेकर टावर 10 तक एक्सेस कर सकते हैं थ्रू स्काई वॉक। सो ये एक और एडेड एडवांटेज है, आपको 3 लेवल पर गार्डनिंग देखने को मिल जाती है। चौथा और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पर जितनी भी लॉबीज हैं, इर्रेस्पेक्टिव आप 2 BHK में हो या 3 BHK के टार में हो, जितनी भी रिसेप्शन लॉबीज हैं, एवरी लॉबी इज सेंट्रली एयर कंडीशन। और लॉबी के राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको गेम्स रूम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक साइड पे टीटी टेबल है और दूसरे साइड पे स्नूकर टेबल है, वेटिंग लॉन्जेस के अलावा। सो ये एक और अमेजिंग फीचर है एस डिविनो का। बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये, आई हैपन टू डील इन बोथ द प्रोजेक्ट्स, और दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सो इफ़ यू आर लुकिंग जस्ट फॉर अ फ्लैट, आप ड्रॉप इन कर सकते हैं वहाँ पर कभी भी। लेकिन अगर आप मुझे वहाँ पर कॉल कर आएंगे, यू वुड नॉट ओनली बी गेटिंग ऑनेस्ट ओपिनियन बट एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट विच वुड हेल्प यू इन डिसीजन मेकिंग। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये था। वैसे तो अगर देखा जाए तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपकी जो रिक्वायरमेंट है और आपकी नीड्स और आपका जो बजट है वो डिपेंड करता है कि किस प्रोजेक्ट के साथ आपकी ये सारी चीज़ें मैच कर जाती है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आपने भी अपने आप को ऐसे पॉइंट पर देखा होगा जब आप 2 प्रोजेक्ट में से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। सो आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ और इसी तरह की कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलेंगी। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे एक रेड कलर का बटन है, दबाए बिना मत जाइएगा। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो मेक श्योर आपका बेल आइकन ऑन होना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।